अब देश के सबसे बड़े आतंकी हमले के बाद बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए बिहार के मनीष रंजन का पार्थिव शरीर रांची एयरपोर्ट से पश्चिम बंगाल के झालदा के लिए रवाना हो गया है। झालदा में मनीष रंजन के पिता और उनका परिवार रहता है। झालदा में ही आज मनीष रंजन का अंतिम संस्कार किया जाएगा। रांची एयरपोर्ट जैसे मनीष रंजन का पार्थिव शरीर पहुंचेगा, लोगों की आंखें नम हो गई। एयरपोर्ट पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और भाजपा सांसद प्रदीप वर्मा ने मनीष रंजन को श्रद्धांजलि दी और नम आंखों से उन्हें विदा भी किया। मनीष रंजन को श्रद्धांजलि देने के बाद बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आतंकियों की कायराना हरकत से देश गुस्से में है। भारत सरकार इसका मुंहतोड़ जवाब जल्द ही देगी। मनीष रंजन को पहलगाम के बैसारण में आतंकियों ने 26 लोगों की हत्या की थी। उस हादसे का शिकार मनीष रंजन भी हुए थे। सेंट्रल एक्साइज अधिकारी मनीष रंजन बिहार के रोहतास जिले के अरोही गांव के रहने वाले थे। उनकी हत्या की खबर मिलने के बाद उनके गांव अरोही और सासाराम के गौरक्षणी स्थित उनके घर में गम और गुस्से का माहौल है। मनीष के पिता मंगलेश मिश्रा अभी पश्चिम बंगाल के झालदा में रहते हैं। लोगों ने इस प्रकार की दुस्साहस किया है, उनको तो जवाब मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उनके जो आका है, जो जहां से प्रायोजित होते हैं, उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। क्योंकि घटना सिर्फ 26 लोगों का नहीं है, बल्कि देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों पर ये लोगों ने गोलियां चलाई है, मारा है, और इसका मकबूल जवाब देने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। माँ पापा के साथ वैष्णो देवी जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ये कुकृत्य कर दिया। आप लोग ऐसी बात कर रहे हैं, मतलब जाने के बाद भी? नहीं, अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी मेरी आखिरी बात उससे। वो मैं बोकारो में कार्यरत था, तो मैंने मुझे कहा था कि भैया मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, तो आप मुझे थोड़ा सा सामान एकोमोडेट करने के लिए कुछ व्यवस्था कर दीजिए। तो मैंने फिर उनका सामान एकोमोडेट कर दिया था। बहुत मेधावी छात्र था वो, और हमेशा से अच्छा अव्वल रहा है, क्लास में अव्वल रहता था। उसने बहुत बार रांची में भी आके मतलब क्विज कंपटीशन जीता है। इसके 2 बच्चे हैं ना? 2 बच्चे हैं। 2 छोटे बच्चे। हाँ। झालदा में कहाँ रहते थे? ये झालदा में पुराना बागमुंडी रोड में। तो बाबूलाल मरांडी और शहीद के परिजनों का बयान आपने सुना। काफी दुखित थे और अपनी जिस तरह से वो प्रतिक्रिया दे रहे थे, आंखें उनकी नम थी और उनकी आंखों में गुस्सा भी था। और कहने का आशय यही था कि जिस तरह से निर्दोष मनीष रंजन समेत 25 लोगों की हत्या की गई, निर्मम उन आतंकियों के द्वारा देश गुस्से में है और बदले की भावना में वो अभी भी बह रहा है। यानी कि जितना जल्दी हो सके भारत सरकार वैसे आतंकी और उन आतंकियों के आकाओं पर कार्रवाई करे, और इसी का इंतजार पूरा देश कर रहा है। बता दें, बंगाल के झालदा में मनीष रंजन के जो पिता है वो रहते हैं, और वहीं पर शहीद मनीष रंजन का जो पार्थिव शरीर है वहां के लिए रवाना हो गया। अब से कुछ देर पहले राजधानी रांची एयरपोर्ट पर शहीद मनीष रंजन का पार्थिव शरीर पहुंचा था, जहां पर सांसद प्रदीप वर्मा के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने पार्थिव शरीर को नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की, और उसके बाद पार्थिव शरीर रवाना हो गया बंगाल के झालदा के लिए। चूंकि बंगाल के झालदा में ही मनीष रंजन का पूरा परिवार रहता है, उनके पिता वहां पर रहते हैं, तो इसलिए अंतिम संस्कार के लिए उनका जो पार्थिव शरीर है वो झालदा के लिए रवाना हो गया है। किसी भी वक्त उनका पार्थिव शरीर झालदा पहुंच सकता है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इस आतंकी हमले में जिन 26 लोगों की हत्या की गई, मासूम और निहत्थे लोगों पर जिस तरह से गोलियां बरसाई गई और जिस तरह से कत्लेआम किया गया, ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि भारत सरकार कब उन आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देगी। हालांकि फैसले लेने शुरू हो गए हैं और पूरे देश को इंतजार है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, राजधानी रांची एयरपोर्ट से शहीद मनीष रंजन का पार्थिव शरीर रवाना हो गया झालदा के लिए। कब तक झालदा पहुंच जाएगा उनका पार्थिव शरीर, और कब तक कितने बजे वक्त रखा गया उनके अंतिम संस्कार का, और क्या लगता है उनके अंतिम संस्कार में कौन कौन पहुंच सकते हैं?
जी, यदि आतंकी हमले की बात करें तो उसमें झारखंड के भी जो झालदा निवासी मनीष रंजन हैं उनकी मृत्यु हो गई थी और उनका जो पार्थिव शरीर है आज सुबह 9 बजे के करीब रांची एयरपोर्ट पहुंचा है, जहां भावभीनी श्रद्धांजलि उनको दिया गया है एयरपोर्ट में। यदि बीजेपी की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा के अलावे बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे जिन्होंने आज मनीष रंजन को एयरपोर्ट में श्रद्धांजलि दी है। हालांकि वहां से उनका जो पार्थिव शरीर है झालदा के लिए रवाना हो गया है और लगभग 12 बजे का समय उनका अंतिम संस्कार के लिए रखा गया है। लगभग यहाँ से रांची से झालदा पहुंचने में 1 से 2 घंटा जरूर लगेगी। उसके बाद ही जो अंतिम संस्कार की जो क्रिया है वहाँ पे की जाएगी। हालांकि यदि मनीष रंजन की बात करें तो मूलतः वे बिहार के सासाराम के रहने वाले हैं, पर उनके जो पिता है झालदा में ही प्रधानाध्यापक थे और वहीं से रिटायर्ड किए थे और यही वजह था कि वे झारखंड में ही रह गए थे और यही कारण है कि उनका जो पार्थिव शरीर है झारखंड राजधानी रांची लाया गया है और बाई रोड यहाँ से झालदा के लिए पार्थिव शरीर को रवाना किया गया है और वहीं पे अंतिम संस्कार की जो क्रिया है वह होगी। इस अंतिम जो कार्यक्रम है, शव यात्रा है, उसमें जो झालदा के जो लोग हैं या फिर रांची से भी कई लोग पहुंचे हैं उनके अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और जब से इस घटना की जानकारी मिली थी तब से ही जो आसपास के रहने वाले लोग हैं वे जरूर उस परिवार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से इस आतंकी घटना को अंजाम दिया गया है, पर्यटकों को निशाना बनाया गया है, बाबूलाल मरांडी भी खुद मौजूद थे एयरपोर्ट में और उन्होंने जरूर कहा है कि इसका बदला बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। इस बार जो आतंकी है कहीं ना कहीं वो सभी हदें पार करके पर्यटकों को निशाना बनाया है और धर्म जाति के आधार पर उनको टारगेट किया गया है और लगभग 26 लोगों की जानें इस आतंकी हमले में गई है और लगभग 40 लोग वहां पे उस समय मौजूद थे। और जो जिस तरह से अंधाधुंध फायरिंग की गई है या फिर पहचान पूछ कर लोगों को गोली मारी गई है तो इससे पूरा देश कहीं ना कहीं मर्माहत है और बहुत जल्द बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि बहुत जल्द इसका जो कह सकते हैं एक तरह से बदला है वह जरूर सरकार लेने का काम करेगी। जी बिल्कुल संदीप, पूरा देश में इंतजार कर रहा है कि उस आतंकियों के काउंटडाउन कब तक शुरू होगा और कब तक उनसे बदला ले लिया जाएगा। शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए।